देखिए, मैं आपको समझाता हूँ हार्ट की बीमारी होती क्या है। एकदम रॉ फॉर्मेट में समझते हैं। ये है हमारी ह्यूमन बॉडी और ये है हार्ट। करीब करीब 300 ग्राम का वजन होता है। अब इस हार्ट का काम है पूरे बॉडी को ब्लड भेजना। हार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हार्ट को बड़ा कर दिया। हार्ट पंप करती है तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो पूरे बॉडी को ब्लड दे देती है। और हार्ट जब काम करते रहती है, इसको खुद के लिए ब्लड चाहिए, तो इसके लिए 3 ट्यूब हार्ट को मिल जाती है। दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। एक राइट साइड में इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट साइड में इसका नाम है लेफ्ट मेन। डिवाइड्स इनटू 2, एक पीछे चली गई लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, एक सामने चली गई एलएडी। अब इसके अंदर ब्लॉक हो जाती है। एक ट्यूब को मैं यहाँ पे ब्लॉक करके दिखा रहा हूँ और इस ट्यूब को मैं फिर से और बड़ा कर देता हूँ। ये जो ट्यूब है इसके अंदर मान लेते हैं ब्लॉकेज हो गया। ये ब्लॉकेज को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये ट्यूब है नाउ। अब इस ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाती है। अच्छा, ये शुरू कब होती है? 20 साल की उम्र में। देखिए, 20 साल तक हमारे बच्चे ग्रो करते रहते हैं। 20 साल के बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है, तब ये ब्लॉकेज शुरू होती है। तब तक फैट यूज हो जाती है अपने काम में। अब ये देखिए, ब्लॉकेज थोड़ा सा हुआ 20 साल की उम्र में, और थोड़ा बढ़ता गया और थोड़ा बढ़ता गया। ये चर्बी जमते जा रही है और ये चर्बी जमते जमते देखिए अभी 50% ब्लॉक हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ द ब्लॉकेज हैज बिकम ऑलमोस्ट 70% और अभी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज उसके पास 30% खुला है। हमारी हार्ट की जो जरूरत है वो है 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द हार्ट। हार्ट की जरूरत है 10% जब आदमी बैठा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा। जब चलता है तो 20%, दौड़ता है तो 30%। तो 70 ब्लॉक है तो आदमी दौड़ पाता है। द डे ही सेज कि मेरे को चलने में दौड़ने में तकलीफ हो रही है, तो समझ जाइए 70 क्रॉस कर गया। और जिस दिन बोले चलने में दिक्कत है तो 80 क्रॉस कर गई। जिस दिन बोले बाथरूम जाने में जब तकलीफ है तो 90% ब्लॉकेज हो। अब ये ब्लॉकेज 90, 80, 70 जब क्रॉस कर जाता है, इसको बोलते हैं एंजाइना। तो हार्ट की बीमारी का पहला प्रेजेंटेशन एंजाइना कि सर मैं चलता हूँ, स्पीड लेता हूँ तो छाती में दर्द होती है, हाथ में चली जाती है, चोकिंग होती है, सांस फूल जाती है। और दूसरी प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक। वो क्या चीज़ होता है? ये 80% ब्लॉक है और ये अगर यहाँ पे क्लॉट आ जाए तो अब ये 100% ब्लॉक हो गया। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। अब आप बोलेंगे सर क्लॉट क्यों आया? क्लॉट कैसे आता है वो समझा देता हूँ। ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को अंदर से रोक के रखता है। और ब्लॉकेज अगर बढ़ती गई तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होता रहता है और एक दिन ये मेम्ब्रेन बस्ट कर जाता है। इसको एग्जांपल समझ लीजिए, एक नोट की गड्डी में रबर बैंड लगा है और मैं नोट घुसाता जा रहा हूँ। रबर बैंड टाइट होते होते एक दिन रबर बैंड फट जाता है और जैसे ही रबर बैंड फटा, वहाँ से केमिकल निकला, खून में मिक्स हो गया। ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा था और ब्लड में मिक्स हो गया और क्लॉट हो गई। ब्लड क्लॉट कर गया और क्लॉट आते ही वो 100% ब्लॉकेज हो गया और उस वक्त बैठे बैठे दर्द होती है, पसीना पसीना हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो आपको ये समझ आ गया हार्ट की बीमारी होती क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है। अब आपको एक चीज छोटा सा समझाना चाहता हूँ, हार्ट अटैक माइनर, मेजर और मैसिव क्या होता है। एक आदमी का ब्लॉकेज यहाँ पे हो गया और 100 हो गई तो मरेगा इतना सा, इसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। और अगर ब्लॉकेज यहाँ पे हो गई तो ये पूरा एरिया मरेगा, इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। और अगर ब्लॉकेज यहाँ पे हो गई, 100 हो गया तो ये भी गया और ये भी गया, 2 ट्यूब एक साथ गए तो डेथ हो जाता है। तो ब्लॉकेज की लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है और दिस कैन बी डन विद अ सीटी एंजियोग्राफी। अब आगे सोचते हैं हार्ट अटैक को रोका कैसे जाए। बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जम क्या चीज रहा है। मैं एक गांव में लेक्चर दिया, वहां पे कोई से बात किया, मैं बोला देखो ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? बोला सर ये जो काला काला आइटम है इसकी सप्लाई बंद कर दो। तो ये काला आइटम का नाम क्या है? इसके 2 नाम है। इसका नाम है फैट, 2 नाम है। एक है कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्टेरॉल, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, ये होता है तेल। ये 2 चीज एक्चुअली जमती है और बाकी इनको मदद कौन करता है? इनको मदद करता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, एक्सरसाइज नहीं करना। और इनको अपोज कौन करता है? अपोज करता है एक्सरसाइज, अपोज करता है ग्रीन वेजिटेबल, सलाड्स। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा,
तो हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं इन दोनों की सप्लाई बंद करो। कोलेस्ट्रॉल मिलती है नॉन-वेज फूड में और दूध में, और दूध में से फैट निकाल सकते हो, नॉन-वेज को बंद कर सकते हो। और ट्राइग्लिसराइड इज ऑयल, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल खाना। और ऑयल जिस चीज़ से आती है, नट्स और सीड्स, उनको भी हम मना करते हैं। आप सोचिए, मैं एक सीड की तेल बना रहा हूँ, उसको मना कर रहा हूँ, पर सीड को अलाउ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो ये दो चीज़ की सप्लाई बंद हो जाए तो हार्ट की बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके संग अगर उसको जो सपोर्टर्स मिल गए थे खराब वाले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनको कर, तो हार्ट की बीमारी का एक छोटा सा आप चीज़ समझेंगे, मलेरिया बीमारी है, एक कारण है, उसको हटा दिया, मलेरिया साफ। आपको इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक लिया, ठीक। हार्ट की बीमारी में एक कारण नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को छोड़ के 8-10 और रीजंस हैं। तो ये सारों को कंट्रोल करना, और एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी बढ़ाना होता है, उसके लिए वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब करना पड़ता है। तो हार्ट की बीमारी सॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा आइडिया लिया है, एंड दैट इज कॉल्ड सावल सेफ्टी सर्कल। एक सर्कल हमने बनाया है और इसमें बहुत सारे व्हील में बहुत सारे स्पोक्स डाले हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक ट्राइग्लिसराइड की, एक ब्लड प्रेशर की, एक शुगर की, एक खाने पीने का, एक वॉकिंग का, एक्सरसाइज। अच्छा, ये सब के 3 रेंज है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा, अगर आप अपर रेंज में तो ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो, उसको बोलते हैं रेड एरिया। आप रेड में हो तो ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो, येलो में है तो ब्लॉकेज रुक गया, और ग्रीन में हो तो आप सेफ हो, आप रिवर्स कर रहे हो। तो मुझे सारे कारण को एक साथ कंट्रोल करना होगा, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ हार्ट डिजीज कंट्रोल, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। प्रिवेंशन इज इन द मिडल। ब्लॉकेज बढ़ाना हो गया यहाँ पे, तो आम आदमी देखा गया है सब ब्लॉकेज बढ़ाए जा रहे हैं, या तो ये गलती, वो गलती, वो गलती। इसके लिए हम लोग एक ड्रम थियरी बोलते हैं। एक ड्रम है जिसमें 14 छेद है, और आप बताओ मुझे ड्रम भरना, कितनी छेद बंद करूँ? तो हार्ट के पेशेंट को मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि एक चीज़ को कंट्रोल नहीं करो। मुझे कोलेस्ट्रॉल भी लोएस्ट में चाहिए, ट्राइग्लिसराइड भी लोएस्ट में चाहिए, बीपी भी लोएस्ट में चाहिए, शुगर भी कंट्रोल चाहिए, वॉकिंग भी चाहिए, स्मोकिंग भी बंद चाहिए, और उसके संग जीरो ऑयल खाना भी चाहिए, उसके संग मुझे योगा भी चाहिए। ये सारे चीज़ों को एक साथ करना पड़ेगा, और इसके लिए 3 लोग ज़रूरत है, एक तो परिवार, एक खुद, और एक डॉक्टर। डॉक्टर क्या कर सकता है? कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में कुछ बनती भी है, बहुत सारे जेनेटिक केस हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल तैयार होती है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड तैयार होती है एक्स्ट्रा अमाउंट में। अगर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक करेगा। उसके लिए हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी देनी पड़े। बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल में, दवाई से कंट्रोल कर दूं। तो हार्ट के पेशेंट को तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर दे, दूसरा खुद वॉकिंग और योगा करे, स्मोकिंग वगैरह बंद करे, वेट कम करे, और तीसरा फैमिली जो सपोर्ट करे, बिना ऑयल का खाना खिलाए, नॉनवेज ना खिलाए, सलाद सब्जी ज़्यादा खिलाए। ये सारे एक साथ हो जाए तो हार्ट का हर पेशेंट बच सकता है। और इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी सर्कल। ग्रीन इज सेफ 100%, येलो इज 50%, और रेड मतलब यू आर इन हाई रिस्क।